वैसे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन फिर से मिलना चाहती हूँ। चाहे जो भी हो जाए, सर की माँ अनु के घर नहीं पहुंचनी चाहिए। मैडम, आपने कह दिया, समझ लीजिए काम हो गया। माँ अनु के घर पहुंचेगी और यहाँ अनु और आर्य सर की लव स्टोरी अंडरला तक। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो मीरा होती है, उसने रघुपति को फोन करके बता दिया होता है कि RS सर की माँ ना पहुंचने वाली है अनु के घर। वो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जी हाँ, यहाँ पर अब जैसे ही वह पहुंचने वाली होती है, दूसरी तरफ पुष्पा जी भी गाड़ी सीखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रात में उनकी गाड़ी को लेकर निकल जाता है। यहाँ पर अब रघुपति और साथ ही टक्कर मार देता है आर्य की माँ को, जिसके बाद इस सब का इल्जाम आने वाला है पुष्पा जी पर। लेकिन कैसे बचाएगी अनु अपनी माँ को? चलिए बताते हैं आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप एपिसोड में देखते हैं कि यहाँ पर जो मीरा होती है, वह अनु के लिए फिर से एक नया प्लान बना लेती है, उसे मोहल्ले में बेइज्जत करने के लिए। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर अनु निकल जाती है जब उस जगह से जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। घर जाकर वह बताती है कि सब कुछ अच्छा रहा और उसकी काफी तारीफ भी हुई। जिसके बाद उसके मम्मा पापा पूछते हैं वो कैसी दिखती है, जिसके बाद वो बताती है कि हम तो उनसे पहले मिल चुके हैं जीवदानी मंदिर में। वो जो लेडी थी ना जिनके मैं पैर छू रही थी, उन्होंने कहा था गले लगना है, वही थी। जिसके बाद वो बताते हैं कि हाँ, हमें आपे के मंदिर में भी तो वही मिली थी, उन्होंने ही तो वो साड़ी दी थी। जिसके बाद अनु उस साड़ी को देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जी हाँ, राजनंदनी साड़ी। जिसके बाद अब यहाँ पर अनु सोच ही रही होती है, दूसरी तरफ मीरा सोचती है, मैंने इतना सब किया, लेकिन फिर भी अनु और आरा के बीच में ना गलतफहमी पैदा नहीं कर पाई, दूर नहीं कर पाई मैं उन्हें। लेकिन कोई नहीं, शुरुआत तो हो ही गई है। दूसरी तरफ जहां आर्य, वह भी बहुत परेशान होता है। माँ उससे कहती है कि कोई दिक्कत है क्या, बताओ तो सही, लेकिन वो नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ अब मोहल्ले में एक ड्रामा हो जाता है। जी हाँ, मीरा एक फोटो भेज देती है यहाँ रघुपति को और कहती है कि ये रघुपति, ये फोटो तुम्हें पता है प्रिंट करवा के बड़ी बड़ी लगानी है, वो भी मोहल्ले के बीचों बीच। जिसके बाद यहाँ पर अब जो रघुपति है, उस फोटो को लगाकर काफी उल्टा सीधा बोल रहा होता है अनु के बारे में और कहता है कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, देखो कैसे कपड़े पहने हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब जो पुष्पा जी होती हैं, वो तो सपोर्ट करती है अपनी बेटी को और कहती है कि क्यों मेरी बेटी ट्रेडी कपड़े नहीं पहन सकती, और मेरी ही बेटी क्यों, यहाँ पर जितनी लड़कियां रहती हैं उन्हें उनके तरीके के कपड़े पहनने का पूरा हक है। तुम होते कौन हो उन्हें रोकने वाले। जिसके बाद यहाँ पर हर कोई रघुपति का ही मुंह बंद कर देता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अनु के मम्मा पापा कहते हैं कि तुझे ना ये बातें छुपानी नहीं चाहिए, अगर तू ये बता के करेगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वह कहती है ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। दूसरी तरफ जहां आर्य परेशान हो रहा होता है, तो वहीं पर माँ आकर उसे समझाती है और कहती है कि उसे ना उसके तरीके के कपड़े पहनने का पूरा हक है। तुमने उसे कोई सूट दिया और उसने नहीं पहना, ये कोई मतलब थोड़ी है कि उससे गुस्सा हो जाओ। क्या पता उसे लगा हो कि हर समय वो सूट पहनती है, आज कुछ नया पहने। तो इसके बाद वह कहती है कि प्यार का मतलब होता है आजादी देना, रोक टोक लगाना नहीं। जिसके बाद यहाँ पर अब जो झंडे हैं वो भी मीरा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो ड्रेस ना आपने ही चेंज की है। तभी वह कहती है कि अच्छा, आपके पास कोई सबूत है क्या बा? तभी वो कहती है कि हाँ हाँ, कोई नहीं, अगर आर सर को इस चीज की भनक तक लगी ना, वो पाताल से भी सबूत निकाल लेंगे। जिसके बाद मीरा थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से मीरा अनु को बुला लेती है अपने घर पर और उसे वो सब फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाने लगती है
और बताने लगती है कि आरा सर उसे कितना पसंद किया करते थे, जिसके बाद अनु थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो वहीं आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो पुष्पा जी हैं, उन पर ही इस सब का इल्ज़ाम आने वाला है, जो मांग का एक्सीडेंट हुआ है और ये सब करवाया है मीरा ने। जी हाँ, उसने कॉल किया था रघुपति को और उसी ने कहा यह सब करने के लिए। तो अब क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है? क्या मीरा को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि इससे बदतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।